हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक फिनांस वीडियो में। दोस्तों, आपको फुल वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही आज का वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है ये सारा चीज़ पहले 1 मिनट में पता चल जाएगा। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं लेकिन ज़िंदगी में एक काम नहीं कर पाते हैं, एक काम नहीं करते हैं। वो काम है क्या? आपने देखा होगा, हमारा अगल बगल के बहुत सारे लोग पूरा जिंदगी भर काम करते हैं फिर भी कोई संपत्ति नहीं बना पाते हैं। आखिर क्यों? और संपत्ति क्या है? ज्यादातर लोग का चेहरा मुरझा हुआ रहता है। आखिर मुरझा हुआ क्यों रहता है उन लोगों का चेहरा? इसका सॉल्यूशन क्या है? और आज का वीडियो के आखिर में कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, कुछ बेहतर चीज मिलने वाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इंसान हैं, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल काम तो करना ही होगा। तो हम लोग रोज रोज काम तो करते हैं, हमारा डेली का रूटीन या फिर डेली का शेड्यूल एक ही होता है। कल जो भी किए आज भी वही करेंगे और कल भी हम लोग वही करेंगे। ऐसे करके कल भी जैसे हम लोग थे आज भी ऐसे हैं और कल भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसे कोई बदलाव नहीं हो रहा है हमारे अंदर। तो खुद के अंदर अगर कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ अच्छा चाह रहे हैं हम लोग, तो हमें भी कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या हमें करना पड़ेगा। नंबर 1 है, दुनिया में जितना सारा काम है या फिर जितना सारा व्यापार है, सभी व्यापार से हमारे पास क्या आता है? पैसे आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कमाने का हर एक तरीका, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई काम हो, ये सारा एक पैसों का धारा है जो हमारे पास से बहते रहते हैं। तो अगर हम लोग इस धारा का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए और भी बहुत अच्छा होगा। और इस धारा को उपयोग करना करेंगे कैसे? और इस धारा को उपयोग करने के लिए हमें करना पड़ेगा, जो हमारे पास धारा आता है उसी से कुछ अपने पास रखना। मतलब अपने जाल में से सभी मछली को नहीं निकालना है, सिर्फ कुछ मछली को अपने पास रखना है ताकि मछली और भी बढ़े। मान लीजिए हमारे पास 100 मछली आ रहे हैं, तो 100 मछली में से 100 मछली को नहीं छोड़ना है। हमारे अपने पास 10 मछली को रखना है। वही 10 मछली हम लोगों का और भी मछली ज्यादा करेगा। अगर ये चीज करेंगे तो देवताओं का नियम भी यही कहता है कि जो इंसान खुद के पास पैसे रखता है, सब पैसे खर्च ना करके उनके पास आसानी से पैसे आते हैं। उसी तरह से जिनके पास पैसा नहीं रहता है उनके पास से पैसा निकल ही जाता है। मतलब आने से कतराता है, आना नहीं चाहता है। अगर ये चीज करेंगे तो हम खुद को, अपने बटुए को अगर बढ़ता हुआ देखेंगे तो इसका बढ़ता हुआ भार हम लोगों को अच्छा महसूस कराएगा और साथ ही साथ हमें खुशी भी मिलेगी। और चलिए, ये हो गया एक। थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग जो रखने के कुछ बात कर रहे हैं, तो रखेंगे कैसे? जितना पैसा आ रहा है वही तो हमारा कम पड़ रहा है। मान लो हमारे पास अगर 100 रुपया आ रहा है तो हमारा खर्चा हो जाता है 100 से ऊपर। 110, 120, 130, 150, 200 ऐसे हमारा खर्च चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? इस चीज का सोल्यूशन है दोस्त, पहले हमें अपनी जरूरतों को देखना पड़ेगा। कौन सा चीज की जरूरत हमें ज्यादा है और कौन सा चीज हमारी कम जरूरत है। हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उस लिस्ट में हमें लिखना पड़ेगा कौन सा चीज हमें पहले खरीदना चाहिए और कौन सा चीज हमें बाद में खरीदना चाहिए। जो चीज हमें पहले खरीदना पड़ेगा वही चीज हमें पहले खरीदना पड़ेगा जो चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और जो चीज 90% में आएगा, मतलब 90 पैसे में हमारे पास आ जाएगा। और बाद बाकी जो भी चीज नहीं आएगा उसमें, उसको हमें निकाल देना है। जैसे जैसे हमारा कमाई बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे हमारा इच्छा वो भी बढ़ते जाएगी, अगर हम इसे रुकने की कोशिश नहीं करेंगे तो।
पैसा इंसान का कमाई जितना बढ़ता है उनका इच्छा भी उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए सेम वजह से जो भी इंसान 10,000 कमाता है उनके पास भी पैसा नहीं रहता है, जो इंसान 50,000 कमाता है उनके पास भी पैसा नहीं रहता है, जो इंसान 70,000 कमाता है उनके पास भी पैसा नहीं रहता है, क्योंकि सभी लोग इसी जगह से गुजर रहे हैं। तो यहाँ से बचने के लिए हमें अपना एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज हमारी ज्यादा जरूरत है और कौन सा चीजों की जरूरत नहीं है, हमें मतलब कम जरूरत है, जिस चीज को हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं, ये चीज हमें पहले करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बजट बनाना पड़ेगा, जो भी हम लोग खर्चे लिखे हैं 90% में, और कौन सा चीज में कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना खर्च करेंगे, वो सारा चीज हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ से ये सारा चीज एक चीज निकल के आएगा, कुछ कुछ चीज हमारा घटाया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है, ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और 90% में ही काम चलाना है, बाकी 10% को हाथ भी नहीं लगाना है। और उसके बाद हम लोगों ने जो 10% पैसा रखे, वो पैसे हमें खुश करते हैं, लेकिन असली मजा तो अभी है। वो पैसे हमारे पास आते हैं, हमारे पास रहते हैं, लेकिन कुछ कमाता नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि उस पैसे से हम लोग कैसे आमदनी ला सकते हैं। वो सारा पैसा, जो पैसा हमने 10% करके जमा के रखे हैं, मतलब अपने पास बचा के रखे हैं, उस पैसे को बीज की तरह इस्तेमाल करना है। उस पैसे को हम लोग जमीन में बीज क्या करते हैं, जमीन में लगाया जाता है, और वहां से हमें 10 गुना, 50 गुना या फिर 100 गुना भी हमें फसल मिलता है। सेम प्रकार से हमें भी करना है। जो पैसे हमारे पास रखा हुआ है, उसी पैसे से हम लोग और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो सारा चीज हमारा आमदनी लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सारा चीज हमारे पास आमदनी लाते हैं, उसी चीज के ऊपर उसको खर्च करना है। हमेशा याद रखना है कि उस पैसे से हमें लाभ मिले। और पैसा एक ऐसा मेहनती इंसान है जो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा चीज अच्छा है और कौन सा चीज अच्छा नहीं है। निवेश में कहा जाता है, अगर आप 10 कंपनी चूज करते हैं तो 10 में से सिर्फ 6 ही कंपनी आपकी अच्छे प्रतिफल देगा, और वही 6 कंपनी आपके इतना प्रतिफल देगा कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए अपना एक अनुशासन डाल दीजिए, और किस हिसाब से निवेश करना है ये खुद के हिसाब से तय कर लीजिए। और आखिर में जो बोले थे गिफ्ट मिलेगा, वो है दोस्तों आपका स्मार्ट और जीनियस। स्मार्ट वो लोग होते हैं जो गलती करके सीखते हैं, खुद खुद गलती किया उसके बाद वहां से कुछ सीखा, वो लोग स्मार्ट होते हैं। और जो लोग दूसरे के गलती देख के सीखते हैं, वो होते हैं जीनियस। तो आप कौन सा बनना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।